हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उसके पीछे बैठकर ये लोग शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं। सोनागाजी नाम से एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ पर जाने की ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं। पुलिस जब ब्लूटूथ ईयरबड्स को उसके फोन के सामने ले गए तो उसके फोन से कनेक्ट हो जाता है। फीमेल डेथ बॉडी आई हुई होती है तो ये लोग उसका यूज करके फिल्म बनाते हैं। उसकी हिस्ट्री रही है फीमेल के साथ छेड़छाड़ करना। पास के सोनागाजी से सवालकर्स को अंदर लेकर आते हैं। ये लोग पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढते हैं। ये जो कोलकाता में केस हुआ है इसके वजह से पूरे देश में गुस्सा का माहौल बना है। 24 घंटे के अंदर अपराधी को भी पकड़ लिया गया। सीबीआई को केस भी ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन ऐसी क्या चीज सामने आ गई जिसके वजह से लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और ऐसी क्या सिचुएशन बनी जिससे अथॉरिटी ने साफ बोल दिया कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है? दरअसल ये केस जितना सिंपल आपको लग रहा होगा उतना सिंपल ये केस है नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल जो रूट केस है वो आपको समझ में आ सके ताकि आप अपना ओपिनियन बना सको। तो देखिए, वेस्ट बंगाल कोलकाता में एक कॉलेज है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके अंदर एक कुक काम करता है जिसका नाम है संजय रॉय। ये जो पूरे देश में गुस्से का माहौल बना है, इस पूरी कहानी का जड़ है यही इंसान है। इसकी फैमिली में उसकी माँ और उसकी बहन और एक उसकी वाइफ है जिसका उसके साथ डिवोर्स हो चुका है। यह अपनी जिंदगी बिताने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपना काम करता है एज ए कुक। और फिर कुछ दिन में कॉलेज में काम करते करते वो लापता हो जाता है। और एक कुक के लापता हो जाने से किसी को उतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा था और ना ही किसी ने इस पर ध्यान दिया। और पिछले 3 सालों में इसका कुछ अता पता नहीं होता है। और फिर 3 साल के बाद यह आता है और वेस्ट बंगाल में सिविल कॉन्ट्रियल फोर्स को ज्वाइन कर लेता है, जिसका काम था पुलिस के तरह तरह के कामों में मदद करना। और इस काम को करने के लिए इसे महीने के 12,000 रुपए भी मिलते थे। और उसने बॉक्सिंग भी करी थी तो इमरजेंसी के मेन गेट पर इसे सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। लेकिन इसका जो मकसद था वो सिर्फ बेड वगैरह दिलाकर पैसे कमाने में था और अपने कनेक्शन बनाने में था। और इसके साथ साथ जो नए लड़के आते उससे यह पैसे लेकर सिविल कॉन्ट्रियल भी बनाता था। संजय रॉय को 5 लीटर रोज का पेट्रोल मिलता था। काम के हिसाब से 12,000 रुपए महीने भी मिलते थे और हॉस्पिटल में अलग से वेट वगैरह दिलवा के अलग से कमाई हो ही रही थी। तो इसके हर तरफ से मजे ही मजे थे। फिर 1 साल बाद आरजीकर हॉस्पिटल में एक बड़ा बदलाव होता है। आरजीकर कॉलेज में एक नए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, संदीप घोष। पहले भी ये जहाँ रह चुके थे इस पे काफी सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसके बाद इसे ट्रांसफर करा के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लाया गया। और जब ये प्रिंसिपल बने थे तब ये आरजीकर कॉलेज के अंदर ही 16 साल से डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली जो थे उनका ये कहना था और उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड भी कही है कि ये संजय रॉय है ये प्रिंसिपल के काफी क्लोज हो गया था। जो प्रिंसिपल के 4 खास लोग थे जैसे अफसर खान, जैसे सोनू, तो उसमें ये संजय रॉय भी एक था। और यही वो टाइम था और इसी टाइम पे ये संजय रॉय जो था ये लोगों के बीच अपना पहचान बनाने के लिए अपने बाइक पे पुलिस लिखवा लेता है। और ये जो टी शर्ट पहनता है उस पर भी ये कोलकाता पुलिस लिखवा लेता है। और इसके आसपास के जो लोग थे इसे पुलिस समझ लेते हैं। इन्हें उतना पता नहीं था कि पुलिस और सिविल कॉन्ट्रियल में क्या फर्क होता है। और उस टाइम पे इसका काफी अच्छा रुतबा था। हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर भी इसकी काफी चलती थी, बिना किसी गार्ड के रोक टोक के। जिस भी वार्ड में जाना चाहता था ये चला जाता था, जिस भी फ्लोर में जाना चाहता था ये चला जाता था, जिस भी रूम में जाना चाहता था ये बड़ी आसानी से चला जाता था। और फिर जब 2022 का टाइम आता है तो ये फिर से शादी करता है और बिना किसी दिक्कत के इसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही ये डोमेस्टिक वायलेंस चालू कर देता है। जैसे ये अपनी पहली बीबी को मारता था इसे भी उसी तरह से मारता था। और हद तो पार तब हो गई थी जब इसकी बीबी 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और तब भी उसने इसके पेट में लात मार दिया था, जिसके बाद से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इलाज भी नहीं कराता था, मारता अलग से था। और इसको लेकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी होती है। लड़की की माँ आती है और वो कंप्लेन करती है। और उसके बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो लड़की की माँ थक हार कर अपनी बेटी को वापस ले जाती है। 3 महीना का पेट में बच्चा था वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखा, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीगंज थाना में। और कुछ महीने ही बाद उसकी जो दूसरी वाइफ थी उसकी भी डेथ हो जाती है।